हेलो नमस्कार। हम साथ में 4 का भाग देना सीखेंगे। पहले हम इस बात को समझते हैं कि भाग देने की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, शुरुआत कैसे करते हैं। पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है इसको समझते हैं। देखिए, हम किसका डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 4 का। तो 4 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या क्या हो, 4 के बराबर या 4 से बड़ी। तो यहाँ पर हमारा कितना है 7, जो क्या है 4 से बड़ी संख्या है, यानी हम 4 का भाग दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 का पहाड़ा बोलेंगे। कितनी बार पहाड़ा बोलना है? उतनी बार पहाड़ा बोलना है जिससे कि हमारे पास 7 से बड़ा ना है। 1 चौक चौक, बे चौक 8, 2 बार बोलें 7 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार बोलें तो 7 से बड़ा नहीं है। कितना आ रहा है 4। फिर इसको घटाना है। 7 - 4 कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। देखिए, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। अब हम आ गए हैं स्टेप सेकंड में। ठीक है, अब क्या करें? देखिए, यहाँ कोई भी अंक नहीं है, तो अब क्या करें? आगे पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ कोई भी अंक नहीं बचा रहता है तो हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाते हैं, इसके साथ हम एक 0 लिख सकते हैं। अब हम 4 का पहाड़ा कितने बार बोलें कि हमें 30 से बड़ा नहीं मिले। 1 चौक चौक, बे चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32। देखिए, 8 बार पहाड़ा बोला 30 से बड़ा आ गया। 7 बार पहाड़ा बोला 30 से बड़ा नहीं है। कितनी बार? 7 बार पहाड़ा बोला। कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं? वही घटाते हैं। 30 - 28 कितना आ गया? 2। अब हम किस में आ गए हैं? स्टेप नंबर 3 में आ गए। अब क्या करें? पॉइंट लगा रखा है तो हम इसके साथ एक 0 लिख सकते हैं। देखिए, पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ हम एक 0 लिखने के लिए अनुमत हो जाएंगे, यानी हमारे पास एक सुविधा हो जाएगी कि हम 0 लगा सकते हैं। अब कितना बन गया? 20। 4 का पहाड़ा हम 1 चौक चौक, बे चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 बार बोलते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कितनी बार बोला पहाड़ा में? 5 बार बोला। फिर हमें घटाना है, घटाते ही 0 आ गया। तो ये 0 हमारा क्या बन गया? सेंसफल बन गया। और ये हमारा क्या है? भागफल है। तो इस प्रकार से 7/4 बराबर कितना आ गया? 1.75 आ गया। नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। तो 18 में 6 का डिवाइड करेंगे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर हम पहले अपना शुरुआत कहाँ से करना है इसको समझते हैं। देखिए, हम किस से डिवाइड कर रहे हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 6 का भाग दे रहे हैं। तो 6 का भाग हम कब दे पाएंगे? जब दी गई संख्या क्या हो, या तो 6 के बराबर हो या 6 से बड़ी हो। तो देखिए, पहले हम अपने बाईं ओर से, आपके बाएं हाथ से, ठीक है, एक अंक को लेकर देखेंगे। क्या यह 6 से बड़ा है? नहीं, यानी हम 6 का भाग नहीं दे सकते हैं एक अंक को लेने पर, इस संख्या का। तो क्या करें? अगला अंक और शामिल कर लें। अब ये कितना बन गया? 18। यानी अब हम 6 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 18 क्या है? 6 से बड़ी संख्या। अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 18 से बड़ा ना है? देखिए, 6 का पहाड़ा लिखता हूँ। 1 संग संग, 2 संग 12, 3 संग 18। मैं 6 का पहाड़ा 3 बार बोलता हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है? 18 मिल जाता है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, जितनी बार पहाड़ा बोलेंगे उतनी बार भाग जाएगा। ये आपका देखिए स्टेप फर्स्ट है। इसमें कुछ आपको ऐसा करना है। उसके बाद क्या करना रहता है? इसको घटाना रहता है। 18 - 18 आपका कितना आ गया? 0 आ गया। आगे आपके पास कोई भी संख्या बची हुई नहीं है, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यह 0 आपका यहाँ पे क्या बन गया? सेंसफल बन गया। ये 3 आपका क्या है? भागफल है। यानी 18/6 बराबर कितना आ गया? 3। अभी हम डिवाइड करना सीख रहे हैं बहुत आसान तरीके से। तो अभी हम अपना 72 में 3 का डिवाइड करेंगे। आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँ, हम किसका डिवाइड कर रहे हैं?
3 का डिवाइड कर रहे हैं। किसका डिवाइड कर रहे हैं? 3 का। किस में कर रहे हैं? 72 में। देखिए जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं ना, उसके डिवाइड की कंडीशन क्या है? उससे हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या क्या हो, या तो उसके बराबर हो या इससे बड़ी। यह 1 अंक की संख्या है तो पहले हम 1 अंक को लेकर देखेंगे कितना आ रहा है, 7। क्या ये 3 से बड़ा है? यहाँ 3 से बड़ा है। अब हम 3 का पार्ट कितनी बार बोलें कि हमारा 7 से बड़ा ना है? तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 3 बार पाड़ा बोलें 7 से बड़ा आ गया। 2 बार बोला बड़ा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब ये स्टेप फर्स्ट है, इसमें घटाना है। 7 - 6 कितना आ गया? 1। या स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप समझिए, देखिए स्टेप सेकंड में क्या करना है, इसको हम नीचे लाएंगे। कितना बन गया? 12। अब 3 का पाड़ा हम कितनी बार बोलें कि 12 से बढ़ाना है? 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12। देखिए मैं 4 बार पाड़ा बोला, कितना मिल गया मुझे? 12 मिल गया। फिर हम क्या करेंगे? अपना स्टेप 3 करेंगे। क्या करना रहता है स्टेप सेकंड में? जैसे फर्स्ट में हमने घटाया था, यहाँ भी क्या करना है? स्टेप सेकंड में घटाते हैं। घटाते यहाँ 0 आ गया, यानी हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पूरा हो जाता है। ठीक है, ये जो 0 है ये हमारा क्या बन गया? सेंसफल। क्या बन गया? सेंसफल। ये हमारा क्या है? भागफल। तो इस प्रकार से हमारा 72/3 बराबर कितना आ गया? 24। नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम डिवाइड करना सीखेंगे। 23 डिवाइडेड बाई 2 कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर हम किसका डिवाइड कर रहे हैं? 2 का डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या क्या हो, या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 2 क्या है? हमारी 1 अंक का संख्या है। तो यहाँ पर पहले हम 1 अंक के साथ तुलना करेंगे, यानी इसका पहला अंक लेंगे। ऐसे समझो, किस साइड से लेना है? आपके यहाँ पर बाएं हाथ की तरफ से लेना है। ठीक है, जो क्या है? इस 2 के बराबर है। यदि बराबर है तो आपका भाग कितनी बार चला गया? 1 बार चला गया। तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर हम क्या करते हैं? ये आपका स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पर इसको घटाते हैं। 2 - 2 यहाँ आपका 0 आ गया। अब हम स्टेप सेकंड करेंगे। देखिए घटाने पे क्या आ रहा है? 0 आ रखा है। इसके पास एक और अंक पड़ा हुआ है, कितना? 3। इसको हम नीचे लाएंगे। अब ये कितना है? 3। अब हम 2 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 3 से बढ़ाना है? 1 बार बोलेंगे तो 3 से बड़ा नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो क्या है? 3 से बड़ा है। हमें क्या ध्यान रखना है? 3 से बड़ा ना हो। फिर क्या करना भाई? फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? घटाया था। वैसे ही यहाँ पर भी घटाना है। 3 - 2 कितना आ गया? 1। अब हम स्टेप नंबर 3 में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। घटाने पर जो संख्या आई है पॉइंट लगाते हैं, इसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 2 का पाड़ा कितनी बार बोलें कि 10 से बढ़ाना है? 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10। हम 2 का पाड़ा 5 बार बोले, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। कितना आ गया? 0। ये हमारा क्या बन गया? सेंसफल। और ये हमारा क्या बन गया? भागफल। तो इस प्रकार से हमारा 23/2 इक्वल टू कितना मिल गया? 11.5। 48 में 4 का भाग देना सीखेंगे। बहुत आसान है। देखिए हम किसी भी संख्या का भाग कब दे पाएंगे? जब दी गई संख्या क्या हो, उसके बराबर या उससे बड़ी। देखिए यहाँ पर हम किसका डिवाइड कर रहे हैं? किसका भाग दे रहे हैं? आप कहेंगे 4 का भाग दे रहे हैं। जो भाग के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या है उसका भाग देते हैं। तो ये 1 अंक की है, तो पहले हम 1 अंक के साथ तुलना करेंगे। कितना है? 1 अंक लेने पे 4 है, जो क्या है? 4 के बराबर है, यानी हम भाग दे सकते हैं। यदि बराबर है तो भाग कितनी बार जाता है आपका? 1 बार। कितना आएगा? 4 आएगा। देखिए 4 का पाड़ा 1 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको घटाना। 4 - 4 कितना आ गया? 0। अब उसके बाद देखिए स्टेप सेकंड करते हैं।
ऊपर का जो एक अंक है इसको हम नीचे ले आएंगे। अब कितना यहाँ पे 8 है। अब 4 का पहाड़ हम कितने बार बोले हैं कि 8 से बढ़ाना है। 1 चौक चौक, बे चौक 8, 2 बार बोला तो 8 आ रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। 8 - 8 0 आ गया। तो इस तरीके से यह हमारा भाग कंप्लीट हो गया। ये क्या है, सेंसफल है, और ये हमारा क्या है, भागफल है। तो 48/4 बराबर कितना आ गया, भागफल 12 आ गया। 15 में 4 का डिवाइड करना सीखेंगे। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, डिवाइड करने के लिए दी गई संख्या 4 के बराबर या 4 से बड़ी। देखिए यहाँ पर पहले हम एक अंक को लेकर देखेंगे, क्या ये 4 से बड़ी है या 4 के बराबर है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगले एक अंक और शामिल कर लेंगे। कितना आ गया, 15, जो कि 4 से बड़ा, यानी हम 4 का भाग दे सकते हैं। अब 4 का पहाड़ हम कितनी बार बोले कि 15 से बढ़ाना है। 1 चौक चौक, 5 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16। देखिए 4 बार बोला मैं, 15 से बढ़ा गया, लेकिन 3 बार पहाड़ा बोलने पे 15 से बड़ा नहीं। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसको यहाँ लिखना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। 15 - 12 कितना आ गया, 3। अब यहाँ हम करेंगे स्टेप अपना सेकंड। अब हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे कोई अंक बचा हुआ नहीं है। यदि अंक होता तो उसको नीचे लाते और फिर डिवाइड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हम इसके साथ एक 0 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन गया, 30। अब 4 का पहाड़ हम कितनी बार बोले हैं कि हमें 30 से बड़ा ना मिले। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32। देखिए 8 बार पहाड़ा बोलने पे 30 से बड़ा गया, लेकिन 7 बार पहाड़ा बोलने पे 30 से बड़ा नहीं। कितना आ रहा है, 28। फिर वही स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जैसे स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, घटाया था, ठीक वैसे यहाँ क्या करना है, घटाना है। 30 - 28 कितना आ गया, 2। अब देखिए हमने पॉइंट लगा रखा है, तो हम अब देखिए स्टेप थर्ड में आ गए। पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक 0 लिख सकते हैं। ध्यान रखें, पॉइंट लगाने के बाद घटाने पे जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ हम एक 0 लिख सकते हैं। अब 4 का पार्ट हम देखिए, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। 5 बार बोलते हैं तो हमें 20 खुद मिल जाता है। फिर घटाया, 0 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये भाग पूरा हो जाता है। ये हमारा क्या बन गया, सेंसफल। यह जो है ये हमारा क्या है, भागफल, यानी 15/4। देखिए भाग के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या को हम किस में लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। यानी जिसका भाग देते हैं उसको किस में लिखते हैं, बट्टे में। जिसमें देते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। बराबर में क्या आता है आपका, भागफल, जो क्या है 3.75। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। देखिए हम एक कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम 5 का डिवाइड करेंगे आपका 7, 8, 5, 9 में, ठीक है। देखिए यह एक अंक की संख्या है, तो पहले हम एक अंक की संख्या को लेकर तुलना करेंगे। यह जो संख्या हमने यहाँ ली है, ये क्या होनी चाहिए, जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ी या उसके बराबर। यहाँ पे किसका डिवाइड कर रहे हैं हम, 5 का, तो क्या होनी चाहिए, 5 के बराबर या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए 5 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले हैं, देखिए 7 क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है, हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले हैं, 5 का टेबल कितनी बार लें कि 7 से बढ़ाना है। 5 का टेबल जब हम एक बार लेते हैं तो 7 से बड़ा नहीं आ रहा है। देखिए 5 का टेबल यहाँ लिख देते हैं, 1 पंजे पंजे, 2 पंजे 10। देखिए 2 बार लेने पे 7 से बड़ा आ गया, 1 बार लेने से 7 से बड़ा नहीं। जितनी बार हम टेबल लेंगे उतनी बार आपका भाग चला जाएगा। इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में। फिर ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड, इसको घटाना है। 7 - 5 कितना आ गया, 2। और जो अगला इसके पास एक अंक पड़ा है ना, इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। कितना बन गया, 28। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 28 से बढ़ाना है। तो 5 का पहाड़ा हम देखिए, 1 पंजे पंजे, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20,
5 चूड़े 25, 6 पंजा 30। देखिए 6 बार पहाड़ा लिया 28 से बड़ा आ गया, 5 बार पहाड़ा लिया 28 से बड़ा नहीं, कितना आ रहा है 25। फिर आपका स्टेप थर्ड, वही क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, घटाते ही हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, जो स्टेप सेकंड में किया था, ऊपर से 1 अंक नीचे लेकर आए थे, ठीक वैसे ही ऊपर से 1 अंक नीचे ले आ गया। अब हम जब 5 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो हमारा कितना आता है 35। फिर वही आपका चौथा स्टेप, इसको घटाना है, घटाते यहाँ 0 आ गया। और फिर क्या करना है, अगला 1 अंक और लेके आ जाना जो ऊपर पड़ा है। फिर 5 का पहाड़ा हम 1 बार बोलते हैं तो 9 से बड़ा नहीं है, फिर वही घटाया। ठीक है, घटाते हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 हमारा क्या है, सेंसफल है। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड हो जाता है। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप में हमारा सेंसफल मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम 1/4 डिवाइडेड बाई 2 कैसे सोल्व करें यह सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमें यहाँ पर अपना डिवाइड सीखने में मददगार रहेंगे। हम यहाँ पे किसका डिवाइड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं। जिस संख्या का डिवाइड हम कर रहे हैं उसके बराबर या उससे बड़ी संख्या हो तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। देखिए इसका स्टेप फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, यदि हम देखें यह 1 अंक की संख्या है तो यहाँ 1 अंक के साथ तुलना करेंगे। 1 अंक लेने पे कितना आ रहा है 1, जो क्या है 2 से बड़ा नहीं है, यानी 2 से छोटा है। हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या क्या हो 2 के बराबर या 2 से बड़ी। तो हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को और शामिल कर लेंगे। अब कितना बन गया 14, यानी 2 से बड़ा है, यानी हम अपना 2 का डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 का टेबल हम कितनी बार बोले हैं कि आपका 14 से बड़ा ना है। तो 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14। देखिए 7 बार मैं टेबल लिया तो मुझे 14 खुद मिल रहा है, यानी 14 के बराबर वैल्यू मिल रही है। कितनी बार बोला मैं टेबल, 7 बार, तो 7 बार आपका भाग चला गया, कितना आ रहा है 14। फिर हम क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 14 माइनस 14 हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, भागफल, और ये 0 हमारा क्या बन गया, सेंसफल। तो यहाँ पर 14/2 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया।